हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टो सिस्टम की डिजिटल मार्केटिंग सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका ट्रेनर चिराग मदान। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो आज हमारा टॉपिक है वो है वेबसाइट प्लानिंग। तो गाइस, जब मैंने लास्ट सेशन में आपको पढ़ाया था, जब मैं एसईओ के बारे में आपको बता रहा था, चाहे वो गूगल एसईओ या याहू के बारे में हो, तो मैंने सबसे पहला मेजर फैक्टर ये कहा था कि हमारे पास एक एक्टिव वेबसाइट होना बहुत जरूरी है। कि अगर हमारे पास वेबसाइट नहीं है, हम वेब प्रेजेंस नहीं है, तो हम अपना डिजिटल मार्केटिंग एसईओ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो था वेबसाइट, एक्टिव वेबसाइट। तो आज एक्टिव वेबसाइट के ऊपर ही हम डिस्कशन करेंगे कि वेबसाइट प्लानिंग क्या होता है, कि कैसे वेबसाइट की एक प्लानिंग की जाती है, कैसे वेबसाइट बनाई जाती है, या किस किस फैक्टर पे हमें वेबसाइट बनाते टाइम ध्यान रखना होता है। तो हम आज उस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले, व्हाट इज डोमेन नेम, हाउ डज इट वर्क, कि डोमेन नेम क्या होता है और ये काम कैसे करता है। दुनिया में जितनी भी वर्ल्ड वाइड वेब साइट्स होती हैं, www.google.com, www.yahoo.com, या मेरी खुद की वेबसाइट है www.smartosystem.in या www.smarto.one, यानी कि जितनी भी वेबसाइट के नाम होते हैं वो हमारे डोमेन नेम होते हैं। और वो हमें परचेज करने पड़ते हैं। उसके लिए बहुत सारी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां से हमें परचेज करने होते हैं। वो हम डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए परचेज करना है और कैसे परचेज करना है। वो आने वाले टॉपिक्स में आप सीखेंगे, तो आने वाले टाइम में सीखेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं पहले डोमेन नेम की। तो डोमेन नेम बेसिकली नाम होता है जो हमारी वेबसाइट का होता है। और ये काम कैसे करता है? ये काम करता है जैसे हमने एक वेबसाइट बनाई। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम नाम फाइनल करते हैं। नाम फाइनल करने के बाद हम डोमेन बाय करते हैं और होस्टिंग बाय करते हैं, और उन दोनों को आपस में कनेक्ट कराते हैं, जिसमें जो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस और विद द हेल्प ऑफ नेम सर्वर कनेक्ट होती है। वो उस तरह से हमारा डोमेन नेम काम करता है। अब बात करते हैं डोमेन नेम होते किस तरह से। तो .com जो सबसे ज्यादा यूज में होने वाला डोमेन नेम है। जैसे जैसे google.com, yahoo.com, facebook.com। .com का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेबसाइट, कि जो हमारी वेबसाइट है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। वो कहीं भी किसी भी कंट्री के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि ये कंपनी या ये वेबसाइट स्पेसिफिक किसी कंट्री के लिए हो। अगर .in लगा है या .co.in लगा है, तो वो कंपनी की जो वेबसाइट है या जो कंपनी है या वेबसाइट है, वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे मेरी वेबसाइट है smartosystem.in। .in का मतलब है कि जो मेरी वेबसाइट है वो बेसिकली मैंने अपने इंडिया के लिए बनाई है, कि मेरा जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर है और मैं सिर्फ इसी कंट्री के अंदर ही अपना बिजनेस चलाना चाह रहा हूँ। साइट आप कहीं भी खोल सकते हैं, इंटरनेट है आपके पास। आप यूएस में, कनाडा में भी जाकर अगर मेरी साइट खोलेंगे तो ओपन होगी, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होगी। लेकिन .in या .co.in है, वो स्पेसिफिक कर देती है कि ये वेबसाइट इस कंट्री से है। नेक्स्ट जो है वो org.in है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन .in। और .org जो होता है वो बेसिकली एनजीओ यूज करती हैं। org.in बेसिकली इंडियन एनजीओ यूज करती हैं। आप org भी ले सकते हैं और org.in भी ले सकते हैं। बेसिकली org.in, .org जो डोमेन नेम है वो बेसिकली एनजीओ के लिए रहते हैं, और .in, .co.in, .ind.in ये बेसिकली इंडियन साइट्स को रिप्रेजेंट करता है कि ये साइट इंडिया में है और ये इंडिया की किसी कंपनी की है। अगर .biz की बात करूं तो ये बेसिकली बिजनेस के लिए यूज होती है। .biz की फुल फॉर्म होती है बिजनेस, यानी कि बिजनेस पर्पज से बनाई गई है। अब .com वेबसाइट है, वो हर तरह को रिप्रेजेंट कर देती है। वो कोई स्पेसिफिक करने की हमें जरूरत नहीं होती कि हमारी वेबसाइट किस पर्पज से बनी है। उसमें सब तरह के प्लेटफॉर्म यूज हो जाते हैं। बेसिकली जब हम डोमेन नेम फाइनल करते हैं, हमें एक ऐसा डोमेन नेम फाइनल करना होता है जो इजी टू यूज हो, इजी टू स्पेल हो, इजी टू राइट हो, और उसमें हमारा जो कंपनी का नाम है वो भी आना चाहिए, प्लस जो हमारा ब्रांड है, प्रोडक्ट है, वो भी क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी वेबसाइट ली है smartosystems.in, तो उसमें क्या है, मेरी कंपनी का नाम भी आ गया स्मार्टो सिस्टम, और .in मतलब इंडिया के लिए मैंने ये वेबसाइट बनाई है। जो मेरी साइट है, कंपनी है, वो इंडिया में वर्क कर रही है, तो स्पेसिफिक इंडियन के लिए वो वेबसाइट है। तो सबसे पहले हम डोमेन नेम की बात की है। अब हम बात करेंगे वेब होस्टिंग की। वेब होस्टिंग क्या होता है? जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क डालते हैं, मोबाइल के अंदर स्टोरेज होती है, मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, इंटरनल स्टोरेज होती है, वो हमारा क्या होता है? स्टोरेज होता है। उसी तरह से जब हम वेबसाइट को किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी सर्वर पे रखते हैं, तो वो क्या होती है? हमारी वेब होस्टिंग होती है। वो हमें परचेस करनी होती है। वो हम ब्लू होस्ट है, गोडैडी है, बिग रॉक, अमेजोन, गूगल क्लाउड, साइट ग्राउंड, बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग प्रोवाइड करती है। जब हम वेबसाइट होस्टिंग लेते हैं तो हम ये देख के लेते हैं कि जो हमारी वेबसाइट बन रही है वो किस टेक्नोलॉजी पे है। वो बेसिक HTML साइट है, वर्डप्रेस में है, PHP में है, या मैगेंटो पे है, या .NET है, जावा है। वो हमें प्लेटफॉर्म पहले सिलेक्ट करना होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट के लिए होस्टिंग बाय करते हैं। अगर हमारी वेबसाइट जो है PHP के ऊपर है, तो हम cPanel होस्टिंग लेंगे।
और हम डॉटनेट होस्टिंग भी ले सकते हैं। अगर लिनक्स होस्टिंग लेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, सिर्फ पीएचपी और पीएचपी के प्लेटफॉर्म ही चलेंगे, जैसे वर्डप्रेस, पीएचपी, मैगेंटो, जूमला। अगर हम डॉटनेट होस्टिंग लेंगे तो उसके ऊपर विंडोज जो एएसपी डॉटनेट में वेबसाइट बनती है वो भी स्टार्ट होंगी, वो भी वर्किंग करेंगी, प्लस पीएचपी की भी करेंगे। यानी कि जो विंडोज सर्वर वो हर तरह की सर्विस देता है, जो पीएचपी सर्वर होता है, सॉरी लिनक्स सर्वर होता है, वो हर तरह की साइट को सपोर्ट नहीं करता है, वो सिर्फ लिनक्स सर्वर पीएचपी की साइट को सपोर्ट करता है। तो हमें जब हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि हमारी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी पे बनी है। नहीं तो हमारी वेबसाइट बन जाएगी, जब हम उसको होस्ट करेंगे, ऑनलाइन लेके जाना चाहेंगे, अब डॉटनेट पे बनी हुई साइट है और हम लिनक्स सर्वर पे चलाना चाह रहे हैं तो वो नहीं चल पाएगी। उसके लिए हमें क्या होगा, विंडोज सर्वर लेना होगा। और विंडोज सर्वर है तो उस पर लिनक्स के लिए जो हम अपाचे सर्वर यूज करते हैं, विंडोज का जो सर्वर है वो अपाचे को भी सपोर्ट करता है और आईएएस सर्वर को भी यूज करता है। और वेबसाइट होस्टिंग जब हम लेते हैं तो इसमें हमें बहुत और फैक्टर भी देखने होते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है उसकी स्पीड कितनी है, वो एसएसडी है या एचडीडी है, उसमें रैम कितनी है, प्रोसेसर कौन सा लगा है, बैंडविड्थ कितनी मिली है, डेटा ट्रांसफर कितना मिला है। हम इन पॉइंट्स के ऊपर भी नजर डालनी होती है कि हम कई बार क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में साइट की होस्टिंग अच्छी नहीं लेते हैं, सस्ती होस्टिंग ले लेते हैं कि सारी होस्टिंग एक ही जैसी होती है। अगर वो सिक्योरिटी वाइज अच्छी नहीं है, उस पर लूप होल्स हैं, उस पर वायरसेस आने के चांसेस हैं, या वो बार बार डाउन हो रही है, जिस टाइम गूगल का क्रोलर आना था उसी टाइम अगर हमारी साइट डाउन हो गई तो क्या हुआ, गूगल क्या करेगा, ये साइट को एक्टिव में ही नहीं मानेगा, वो ये कहेगा कि ये वेबसाइट तो बंद है। तो गूगल उसको क्या करेगा, रैंकिंग ही नहीं देगा, क्योंकि जब गूगल का क्रोलर आया डेटाबेस में, उसने नया डेटा लेके जाना था, उसने साइट को क्रोल करना था, स्कैन करना था, उसको कुछ भी नहीं मिला, वहां पे उसकी साइट बंद मिली। तो इसलिए वेबसाइट होस्टिंग का स्पेस, स्टोरेज, स्पीड, वर्किंग सब हमें देखनी होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी वेब होस्टिंग को बाय करना होता है। अब वेबसाइट टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं। बहुत सी अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जिसके ऊपर हम वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे मैगेंटो है जिसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, वर्डप्रेस है, ब्लॉगिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, उसके ऊपर आप ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं, आप ई कॉमर्स भी बना सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। वर्डप्रेस पे आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, ड्रूपल है, जावा है, पीएचपी है, डॉटनेट है, पीएचपी, डॉटनेट और जावा, इन पे आप कस्टमाइज वेबसाइट भी बना सकते हैं। किसी भी तरह की आप वेबसाइट पीएचपी में, डॉटनेट में और जावा में बना सकते हैं। बेसिकली आपको कोडिंग आनी चाहिए। और एचटीएमएल जो है वो एक बेसिक टेक्नोलॉजी है, जो हमारा फ्रंट एंड होता है, जो हमारा ब्राउजर होता है, फायरफैक्स हो, क्रोम हो, मोजिला हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, जितने भी हमारे ब्राउजर होते हैं, फ्रंट एंड हमेशा एचटीएमएल को ही समझता है। बैक एंड पे हम पीएचपी यूज कर सकते हैं, जावा यूज कर सकते हैं, डॉटनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्रंट एंड पे हमें एचटीएमएल का यूज करना होता है। अगर आपको कोई कोडिंग भी नहीं आती है, आप कोडिंग से बिल्कुल भी कोई नाता ही नहीं है, आपने कभी जिंदगी में कोडिंग देखी नहीं है, सीखी नहीं है, समझी नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं एक वेबसाइट बना सकूं, तो आने वाले इस प्रोग्राम में मैं आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा वर्डप्रेस के ऊपर, जिसके ऊपर आपको कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्डप्रेस पे मैं आपको थीम को एक्टिवेट करना, थीम बाय करना, उस थीम पे वर्क करना, कंटेंट को रिप्लेस करना और एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाना। वो एक वेबसाइट ऐसी लगे कि जैसे एक एक्सपर्ट ने बनाई है। मैं आपको उस तरह की वेबसाइट बनाना भी सिखाऊंगा जो हम वर्डप्रेस के अंदर सीखेंगे। और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, काम करने में मजा आता है, सीखने में और करने भी मजा आता है, और आप अपनी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। आप फ्री वर्डप्रेस के ऊपर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं और बहुत अच्छा बिजनेस ग्रो करा सकते हैं। अब बात गाइस करते हैं वर्डप्रेस थीम इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस क्या है, पीएचपी में बना हुआ एक सीएमएस है, जिसके अंदर बहुत ही अट्रैक्टिव आप वेबसाइट बना सकते हो। आपको कोडिंग आती हो या ना आती हो, आप बहुत इजीली एक वेबसाइट बना सकते हैं। वो भी आपको आने वाले कोर्स में हम आपको बताएंगे, और साथ में डेमो कंटेंट, सेटअप या थीम ब्रांड क्या होता है, सब ये रहेगा। अब बात करते हैं थीम की। वर्डप्रेस के अंदर बहुत सारे थीम है, हर चीज की अलग अलग थीम है। अगर बी थीम की मैं बात करूं तो बी थीम एक वर्डप्रेस का ऐसा थीम है जिसके अंदर 500 प्लस वेरिएंट है। आपको सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, बी थीम लेना है और उसको इंस्टॉल करके उसका डेमो इंपोर्ट करना है। अब जैसे ही डेमो इंपोर्ट करेंगे, आपके पास एक बहुत ही अट्रैक्टिव वेबसाइट का पैटर्न आ जाएगा। आपको सिंपली उसमें कंटेंट रिप्लेस करना है। कंटेंट रिप्लेस करने के बाद अपना कंटेंट जो आप डाल रहे हैं, आप बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। साथ में क्या होता है, जो भी वर्डप्रेस का थीम होता है उसके अंदर क्या रहता है, एक डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उसके अंदर पूरी थीम की वर्किंग समझाई जाती है कि ये पार्ट किस लिए है, वो पार्ट किस लिए है, कि हमें हेडर चेंज करना है तो कैसे है, मोबाइल नंबर चेंज करना है तो कैसे है, या लोगो चेंज करना है तो कैसे चेंज करना है, वो सब का सब उसमें रहता है। बी थीम बहुत ज़्यादा यूज होता है और मैं खुद से बहुत ज़्यादा यूज करता हूँ। सेकंड है एक्सटोर।
ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक्सटोर थीम बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत अट्रैक्टिव थीम है, बहुत सारे इसमें वेरिएंट है। आपको सिंपली वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होता है, वर्डप्रेस के बाद वही आपको एक्सटोर थीम को एक्टिवेट करके उसका डेमो इंपोर्ट करना होता है। बहुत सारे उसमें वेरिएंट है, उन वेरिएंट के अकॉर्डिंग हम कोई भी थीम अपना एक्टिवेट कर सकते हैं और कोई भी पार्ट एक्टिवेट करके हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। डीवी थीम है, जुपिटर है, और न्यूज़एक्स थीम है जो न्यूज़पेपर के लिए, आज के टाइम में न्यूज़पेपर वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। जो खासकर आजकल सोशल मीडिया न्यूज़पेपर्स आ चुके हैं, सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ चैनल्स एक्टिवेट हुए हैं वो वर्डप्रेस वेबसाइट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और बेसिकली अगर बात करो तो न्यूज़पेपर एक्स थीम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत अट्रैक्टिव थीम है। यहाँ मैं आपको बी थीम पे भी काम करना सिखाऊंगा, न्यूज़पेपर एक्स पे भी काम करना सिखाऊंगा, यानी कि दोनों थीम ऐसे होंगे। मैं आपको एक न्यू पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना, न्यूज़पेपर वेबसाइट बनाना प्लस ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना, तीनों तरह की वेबसाइट बनाना हम आपको सिखाएंगे इस डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम में। तो ये पार्ट था गाइस थीम का, और नेक्स्ट जो पार्ट है वो है प्लगइन का। अब प्लगइन्स क्या होते हैं, जो हमें वर्किंग करनी होती है वेबसाइट के ऊपर, उसके लिए हम अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। जैसे वो कॉमर्स है, अगर हमें ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए हमें वो कॉमर्स का प्लगइन डालना होता है। इसको जैसे ही हम इंस्टॉल करते हैं, इसके अंदर ऑटोमेटिक हमारी साइट के अंदर क्या होता है, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ऐड टू कार्ट, प्राइजेस सब इसमें आ जाते हैं कि कैसे सेल करना है, कहाँ से सेल करना है, सब का सब इसमें आना जाता है। कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली वर्डप्रेस के अंदर जितनी भी ई कॉमर्स साइट बनती है वो वो कॉमर्स के अंदर ही बनती है। नेक्स्ट जो प्लगइन है वो है हमारा क्लासिक एडिटर। ये जो प्लगइन है 5.0 वर्डप्रेस में इंट्रोड्यूस हुआ था, उससे पहले जो 4.9 वर्जन था उसमें नहीं था। जब वर्डप्रेस के अंदर काफी मेजर अपडेट आई तो क्लासिक एडिटर क्या करता है कि जो वर्डप्रेस 4.9 तक का हमारा वर्डप्रेस का एडिटर था उस जैसा ही हमें इंटरफेस दे देता है। क्लासिक एडिटर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, जिसके बाद बहुत इजीली वेबसाइट के ऊपर काम करना हो जाता है। नेक्स्ट जो है प्लगइन वो है अकिस्मत एंटी स्पैम। ये प्लगइन क्या होता है, स्पैमिंग को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करने के बाद स्पैमिंग को अपनी साइट पे बहुत ज़्यादा रोक सकते हैं। इसके फ्री और पेड दोनों में रहता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं। और जेटपैक की अगर बात करूं, अगर आप वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं या आप अपनी वेबसाइट पे ऑटोमेटिक शेयरिंग चाह रहे हैं, इसके भी बहुत सारे फ्री और पेड पैकेज आते हैं जिसको आप इंस्टॉल करके अपनी वेबसाइट पे वर्किंग कर सकते हैं। और इजीली बहुत फॉलो द स्क्रीन आपको करना होता है, यानी कि स्क्रीन पे सारा का सारा इसका आ जाता है कि इस थीम प्लगइन पे काम आपको कैसे करना है। नेक्स्ट जो है वो है योस्ट एसईओ। जब हम वेबसाइट के ऊपर ऑन पेज करते हैं तो उसके लिए हमें योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करना होता है कि हमें अपनी साइट के अंदर टाइटल टैग देना है या मेटा टैग देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है, तो उसके लिए हमें योस्ट एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करना होता है। जिससे क्या होता है, हम हर पेज के ऊपर अलग अलग मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत इजीली दे सकते हैं, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के बाद ये जो मेटा टैग की टेबल है वर्डप्रेस की, उसके अंदर जाके डायरेक्टली हम वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये भी पेड और फ्री दो अलग अलग तरह से आता है। नेक्स्ट जो है टू फैक्टर। जैसे हम अपनी मेल आईडी पे टू फैक्टर एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे कि जैसे ही मैं अपनी मेल लॉगिन करता हूँ मेरे पास ओटीपी आता है या ऑथेंटिकेटर आता है, उस तरह से जब हम यूज़ करते हैं उसी तरह से हम ये टू फैक्टर का प्लगइन यूज़ करते हैं। ये गाइस ये कुछ प्लगइन है जो लिमिटेड मैंने आपको बताया। बाकी जब हम वेबसाइट्स पे जाएंगे, वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाएंगे, तो उसके अंदर हम बहुत सारे अलग अलग प्लगइन यूज़ करेंगे, क्योंकि थीम के साथ बहुत सारे प्लगइन आते हैं, इनको हमें यूज़ करना होता है, समझना होता है और करना होता है काम। तो अभी कुछ लिमिटेड ही बताएं जो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ, हर वेबसाइट के अंदर ये यूज़ होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। इस सेशन में हमने डोमेन नेम के बारे में जाना, वेबसाइट की प्लानिंग की कि वेबसाइट का डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, प्लगइन क्या होता है, थीम क्या होता है। अब हम आने वाले सेशन में वेबसाइट डेवलप करके देखेंगे वर्डप्रेस के ऊपर कि वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।